नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी ज़ोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे इसी सीजन में अब हमारा लास्ट एफर्ट कैसा होना चाहिए, किन बातों पे हम विशेष ध्यान दें अभी बचे हुए समय में खास करके, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करने वाले हैं, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है कि अभी तत्काल में हमारे पास माइंडसेट कैसा होना चाहिए, राइट? दूसरा कि अब जो हमारे पास बचा हुआ समय है उसमें हम रिवीज़न कैसे करें, इसका क्या स्ट्रैटेजी होगा? तीसरा जो सबसे बड़ा परेशानी है आपके लिए और सभी के लिए भी कि नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचें? क्योंकि सेट तो बना रहे हैं लेकिन उसमें नेगेटिव ज़्यादा हो जा रहा है। इवन किसी का 40, 45, 50 तक हो जा रहा है मैक्सिमम, हालाँकि मिनिमम तो 20 से कम किसी का होगा ही नहीं। एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन ज़्यादातर लोगों का आप देखेंगे कि 30-35 के आसपास तो नेगेटिव हो ही जा रहा है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी चलता है कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, ये भी हम थोड़ा-सा बात करेंगे। और तीसरा है कि इस बार लेवल कैसा रहेगा? पिछले बार की अपेक्षा लेवल टफ रहेगा या ईज़ी रहेगा? इसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करने वाले हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अब जो हमारा अटेम्प्ट करने का तरीका होगा, वो हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो अटेम्प्ट करने का हम टोटल आपको 4 से 5 राउंड बताएँगे कि 4 से 5 राउंड में हम कैसे फ़िल्टर करके चीज़ों को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं शानदार तरीके से। तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करने वाले हैं। फिर हम बात करने वाले हैं कि लास्ट समय में अभी हम कौन-कौन सब्जेक्ट और टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट। माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब हमारे पास बचे हुए समय को हम कैसे यूटिलाइज़ करें और मैक्सिमम रिवाइज़ करें चीज़ों को। जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अब नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने नोट किया है, उन्हीं सारी चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। तो माइंडसेट ये रखना है कि बहुत हमने तैयारी की है और हमें बहुत कुछ आता है पहले से भी, बस इसको क्या करना है कि रिवाइज़ करके ताज़ा करना है, राइट? और जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। हमने जो नोट्स बनाया है सिलेबस ओरिएंटेड बनाया है और बिलीव सिस्टम को थोड़ा-सा मजबूत करने की ज़रूरत है। जन यानी कि जितना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। तो ऐसा माइंडसेट रखना मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया होगा। दूसरा, रिवीज़न पैटर्न अभी हमारे पास क्या होना चाहिए? देखिए हमने बताया ना कि रिवीज़न आपको करना है कि जो अभी तक आपने नोट किया हुआ है, आपने नोट्स बनाया हुआ है या बुक में आपने हाइलाइट किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को पढ़िए, ठीक है? और जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जो अभी तक नहीं हुआ, नहीं हो पाया, अब वो नहीं हो पाएगा। अब उसको इग्नोर कीजिए। अब जितना जानते हैं, उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए। अब नया पढ़ने से जो आप जान रहे हैं या फिर जिसको ताज़ा करने की आवश्यकता है, वो कहीं भूलने ना लग जाएँ, तो ये अब इस चीज़ से आपको बचना है। तीसरा चीज़ जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं मैराथन, बहुत लंबा-चौड़ा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मैराथन देखने का अब समय खत्म हो गया है। अब समय है अपने नोट्स को रिवाइज़ करने का, मल्टीपल रिवीज़न जिससे चीज़ें दिमाग में छप जाए, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है? और ये कन्फ्यूज़न ना होना मल्टीपल रिवीज़न अभी नेगेटिव मार्क्स से भी हम इसको एसोसिएट करेंगे कि कैसे हम मल्टीपल रिवीज़न करके इस नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात करेंगे, ठीक है? तो ये जो मैराथन वीडियोज़ अभी आ रहे हैं ना, इसको मतलब वैसा वीडियो देख सकते हैं जो रैपिड फायर फॉर्म में हो, ठीक है? जैसे 100 क्वेश्चन को अगर 10-15 मिनट में रिवाइज़ करवा रहे हैं, तो ऐसे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अब थ्योरी पढ़ने का समय आपके पास खत्म हो चुका है। तो अगर आप यहाँ अभी समय लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। बाकी आप अपना देख लीजिए, आप अपने सहूलियत के हिसाब से खुद समझ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मैराथन वीडियो का थ्योरी क्लास देखना उतना ज़्यादा उचित नहीं लगता है। ठीक है? ओके। अगला जो पॉइंट हमारे सामने था कि सब भोला-भोला सा लग रहा है। बिल्कुल लगेगा और सभी को लगता है भोला-भोला सा लगता है कि अब कुछ तो पता नहीं इतना दिनों में क्या किया, अभी तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो 100% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है? आप 60 टू 75% सिलेबस ही कवर कर पाते हैं, इवन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो 80% के आसपास तक। तो अगर 80% पे आपने सिलेबस को किया है, तो आप अच्छे से मल्टीपल रिवाइज़ कर लीजिए। ध्यान रखें कि जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने नोट किया है, वहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। बार-बार सेट में ये देखा जाता है कि 5 से 7 क्वेश्चन तो आप ऐसे करते हैं, जो आपको पता था या आपसे सही होना था, वो आपसे गलत हो गया या छूट गया। ऐसा ऐसा भी होता है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा-सा बात करेंगे, राइट? तो चलिए भोला-भोला सा लग रहा है, तो ये सभी को लगता है। इसके लिए आपको करना क्या है? बस रिवीज़न। जितना आप जानते हैं, उतने रिवीज़न करिए
और जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो, थोड़ा-सा आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको मार्गदर्शित करता है कि हम ऐसे ही आने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही इसी के आसपास कुछ रहेगा और जो अनवांटेड मार्केट से आप सेट लाते हैं, बहुत अटपटा सा क्वेश्चन रहता है, उससे आप थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो है, जबकि आप एक अच्छी तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे होते। तो इस नेगेटिविटी से थोड़ा-सा बचना है आपको। अब आपको सेट नहीं लगाना है। अभी तक आपने पचासों, 100 से भी ज़्यादा सेट लगा लिया होगा। इसमें से 10-12 टेस्ट का आप क्विक रिवीज़न कर लीजिए 1 से 2 दिन में। जब एक साथ बैठिए तो 3 से 4 सेट का आप रिवीज़न कर लीजिए फटाफट से। नया सेट अब आपको नहीं लगाना है। इससे बचिए थोड़ा-सा। मेरा जो सलाह है, मेरे अनुसार मुझे लगता है ऐसा कि अभी नया सेट बनाने का समय नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो अभी नया टाइम टेबल आया हुआ है पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 का, इस टाइम में एक बार कम से कम एक-एक पेपर आप दे दीजिए, जो सिलेबस ओरिएंटेड हो और बिल्कुल रिलेवेंट सेट के मतलब जो सिलेबस को फ़ॉलो करता हो, वैसे सेट को एक-एक बार आप सेम टाइम में लगा लीजिए, कम से कम एक-एक मिनिमम। ये आपके लिए थोड़ा-सा होगा कि माइंडसेट को और उस समय के टाइम टेबल को एडजस्ट करने के लिए काफ़ी हैबिचुएटेड हो जाएगा, तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक-एक सेट आप लगा सकते हैं कि दिए हुए टाइम में, ठीक है? ओके, तो हम बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस सेट अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जो लगा चुके हैं उसका आप 10, 12, 15 सेट का रिवीजन कर सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं, बहुत कम समय इसमें देना है रिवीजन के लिए। मैक्सिमम देना है जो आपने नोट्स किया हुआ है, जो नोट बनाया हुआ है। ठीक है? जो नोट्स बनाया हुआ है उसमें ज़्यादा करना है, जो हाइलाइट किए हुए वो कीजिए। मैराथन वीडियो को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अभी वैसे वीडियोज़ को देख सकते हैं जो रैपिड फायर फॉर्म में हो, कम समय में आपके रिवीजन को मतलब मजबूत बनाता हो, वैसे वीडियोज़ को आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो मैराथन वाली वीडियोज़ हैं उससे प्लीज़ थोड़ा-सा बचिए, क्योंकि आप 4 से 5 घंटे का मैराथन वीडियो जो आप देखेंगे ना, वो अगर आपने बुक में हाइलाइट किया है मुश्किल से 1 से 2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाना है, तो यहाँ टाइम भी बचेगा, मल्टीपल रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको कहाँ-कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर हम बात करें तो? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आपका झारखंड अपना है, झारखंड पे ध्यान दीजिए और झारखंड ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया होगा, अब समय है इसके करंट अफेयर को पढ़ने का, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन अराइज़ होता है, तो ये करंट अफेयर पोर्शन से होगा और इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि करंट अफेयर से कुछ नए क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएँ। तो करंट अफेयर को थोड़ा-सा आप चाहे तो रेडी कर लीजिए यहाँ पर। झारखंड तो ऑलमोस्ट आपका हो गया होगा, लेकिन रिवीज़न करते रहिए 2 से 3-4 चैप्टर तक डेली आपको रिवीज़न करते रहना है। झारखंड में कम से कम 2 से 3 घंटा तो समय आपको देना ही देना है, डेली जब तक आपका एग्ज़ाम है उसके 1 दिन पहले तक। करंट अफेयर आपका झारखंड वाला और करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल भी देख लेना है। देखिए नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर आप एसपीडी देख सकते हैं। एसपीडी आपने देख लिया होगा या फिर डीएसपी की पाठशाला वाली जो एक बुक आई है उसे भी देख सकते हैं जो जो दोनों कंबाइंड हैं। वो भी ठीक-ठाक बुक है तो वो वहाँ से कर सकते हैं आप। या फिर एक रैपिड फायर फॉर्म में हैप्पी स्टडी जोन में मैंने बनाया हुआ है मात्र 2 घंटे में 800 क्वेश्चन है। बोलेंगे कि वीडियो आप भी सलाह दे रहे हैं, तो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रैपिड फायर फॉर्म में है। 2 घंटे में आप 800 क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वीडियो से ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में दे दिया गया है। पीडीएफ को सरसरी निगाह से देख लें, लेकिन यकीन मानिए जितना देर में आप पीडीएफ पढ़ेंगे, उतनी ही देर में आपका ये एमसीक्यूज़ मैंने बहुत ही रैपिड और स्पीड में सारी चीज़ों को पढ़ दिया है, तो आप वहाँ से जाके एक बार रिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप चाहें तो। ठीक है। एक तो झारखंड आपको अच्छे से कर लेना है, दूसरा आपको कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर को अच्छे से कर लेना है, मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरा मैथ रीज़निंग, देखिए मैथ रीज़निंग के 2 कैटेगरीज़ हमारे पास में है, एक तो जो मैथ रीज़निंग के बैकग्राउंड से है और एक नहीं है। रीज़निंग तो सभी के लिए है क्योंकि रीज़निंग उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा लेवल मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टफ रहेगा, तो आप रीज़निंग को इतने हल्के में नहीं लीजिएगा। स्पेशल जो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, एक आध क्वेश्चन कैलेंडर से रह सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आपके क्लॉक से रह सकते हैं। तो जो फिगर काउंटिंग से रहते हैं वो थोड़ा-सा परेशान करता है कभी-कभी, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, डाइस वाला देख लीजिएगा, तो इन सारी चीज़ों को आप हाइलाइटेड करके देख लीजिएगा कौन-सा आपसे नहीं बनता है। तो रीज़निंग में आप काम कर सकते हैं रिवीज़न के तौर पर। मैथ में अब आपको अगर मैथ नहीं आता था, तो अब आपको जद्दोजहद मैथ में नहीं करना है। करना क्या है, मैथ में अब आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मूला को देख लेना है। अच्छे से फ़ॉर्मूला को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फ़ॉर्मूला जो ख़ास करके मेंसुरेशन का है या फिर मैथ में जो-जो
अलजेब्रा का है, ट्रिगो का है। तो इन सारी चीज़ के फ़ॉर्मूला एटलीस्ट आप देख लीजिएगा मैथ में। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट फ़ॉर्मूला देख के चले जाइएगा। अ, 8 से 10 क्वेश्चन तो फ़ॉर्मूला से ही बन जाना है। तो ये फ़ॉर्मूला आप अच्छे से देख के ज़रूर जाइएगा। तो स्कोरिंग आपका क्या-क्या हो गया अगर हम बात करते हैं तो? स्कोरिंग आप देखें तो एक तो झारखंड आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 40 आउट ऑफ 40। तो ये तो आना नहीं है, एटलीस्ट आप 25 से 30 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपके सामने है कंप्यूटर, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके लिए मैथ और रीज़निंग, जिनका बैकग्राउंड रहा है उनके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपके सामने स्कोरिंग सब्जेक्ट देखिए लैंग्वेज है, और सभी को पता है। और जिस भी लैंग्वेज से आप बिलॉन्ग करते हैं, खास करके जो नागपुर और कोटा वाले हैं, वो 90 प्लस कर रहे हैं, 90 प्लस। और हमने दिखाया भी था जो यूट्यूब का कम्युनिटी टैब है, उस कम्युनिटी टैब में आप जाके देख लीजिएगा। उसमें लगभग 1.5 के स्टूडेंट ने वहाँ पर वोट किया है। वहाँ से पता लग रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का 90 प्लस, लगभग 1000 लोगों ने यहाँ पर वोट किया था पेपर 3 के लिए। और पेपर 3 के लिए 1500 है ना? और 1000 किया था ये पेपर 2 के लिए, यानी कि लैंग्वेज पेपर के लिए। तो लैंग्वेज पेपर में मैक्सिमम लोगों ने वोट किया है कि 90 प्लस आ रहा है उनका, चाहे नागपुरी के हों, चाहे देखिए हिंदी और इंग्लिश वाले के लिए थोड़ा-सा कम है। लेकिन जो खास करके नागपुरी और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज वाले हैं, वो काफ़ी अच्छा मार्क्स कर रहे हैं। तो 90 प्लस तो एप्रोक्स सभी का रहने वाला है, जो अच्छे मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। उनका 90 प्लस आना बिल्कुल तय है। ठीक है? ओके। अब बात रही हमारी अदर सब्जेक्ट्स की, जैसे आप देख लीजिए जीएस। जीएस है और साइंस है। जीएस और साइंस। जीएस और साइंस का लेवल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा-सा डायनामिक है, ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है इसमें, ठीक है? तो ये ब्रॉड है, तो यहाँ पर हमें चीज़ों को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करना होगा, सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो जीएस में अभी आपको पूरा हिस्ट्री लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अभी तक पढ़े हैं, नोट किए हैं, शॉर्ट नोट्स, जिसको आप 1-2 घंटा में पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उतना भी नहीं किए हैं, तो एटलीस्ट ये कर लीजिए कि कैपिटल करेंसीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट क्या करना है? बस रिवाइज़ कर लेना है, राइट? 5 ईयर प्लान है, कृषि है, राइट? पंचायती राज है। ये तीनों का एक साथ मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहें तो ये वाला देख सकते हैं, क्विक रिवीजन वाला, जिसमें मैंने लगभग 300 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे से भी कम 45 मिनट के आसपास में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सारा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। या पहले अगर आपने देख के नोट बनाया हुआ है, तो नोट से 10-15 मिनट में आप रिवाइज़ कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। तो जीएस के लिए ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जैसे अवार्ड हो गया, अब करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता है, तो करंट अफेयर थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? झारखंड से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएँगे, तो 40 तो यहाँ से पूछा ही जाएगा, 2 ये जीएस में भी पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए अब ये 30 ना रह के 28 ही रह गया, ठीक है? तो इसमें से कुछ-कुछ यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ठीक-ठाक क्वेश्चन यहाँ से भी किया जा सकता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, फिर भी आप 30 में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 से 20 के करीब पहुँच जाए, और ये आइडियल माना जाएगा मेरे ख्याल से। साइंस भी डायनामिक है, बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से जेएसएससी ज़्यादा पूछता रहा है। तो ये 2 पोर्शन में आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बायोलॉजी में भी जो विटामिन्स हैं, रोग हैं, राइट? तो ऐसे कुछ टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसका वीडियोज़ मैंने कुछ-कुछ बनाया हुआ है, जो पहले पढ़ के और नोट्स बनाए हुए थे, उसका रिवीजन करिए। तो साइंस में ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। घटना चक्र आपने पढ़ा हुआ, हाइलाइट किया हुआ है, तो एक बार उसको आप रिवीजन कर लीजिए। और अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, जो नोट किया है बस वही पढ़िए, रिवीजन करिए बस, ओनली रिवीजन। मैराथन वीडियो, थ्योरी वीडियो खत्म। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं किया हुआ है, तो बस ये कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ फटाफट बुक से लगा लीजिए। एमसीक्यूज़ बुक से, वीडियो देखने मत जाइएगा किसी का भी नहीं, ठीक है? ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? बहुत लोगों के दिमाग में है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? कितना अटेम्प्ट करें जो सेफ होगा, और ये नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचे? ये 2 चीज़ आपके माइंड में बहुत तेज़ी से आ रहा होगा। पहला, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? देखिए सेफ अटेम्प्ट इट्स डिपेंड ऑन लेवल, कि लेवल क्या रहेगा? पेपर का लेवल के हिसाब से इसका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा, लेकिन अगर एवरेज है, सिलेबस ओरिएंटेड है, इजी टू मॉडरेट है, तो आप सेफ अटेम्प्ट 110 को मान सकते हैं, 110 से 15। बोलेगा सर इतना लाना बहुत टफ है। हाँ, टफ है, लेकिन
नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा हैं, 6 लाख 5 लाख तो अपीयर होंगे ही होंगे, इतना में तो कोई दाग ही नहीं है, 4 से 5 लाख का पक्का होंगे ही होंगे। तो 110 मतलब आप इसको 105 से 115 मान लीजिए, ऐसे ये रेंज लेते हैं, ये ठीक रहेगा। लेवल के हिसाब से अब जैसा लेवल रहेगा ये अगर बहुत ज़्यादा ईज़ी रहा तो 15 भी जा सकता है, बहुत अगर हार्ड रहा तो वो 90 भी जा सकता है। ये वेरी करेगा लेवल पे। लेकिन हाँ, एक आइडियल अगर हम बात करते हैं तो 105 से 115 अगर आप पूरा नेगेटिव को हटा के इतना कर रहे हैं, यानी कि 300 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा सेफ ज़ोन में महसूस कर सकते हैं खुद को। लेकिन अभी हम कहेंगे आपको स्ट्रॉन्ग सलाह देंगे कि आप कट ऑफ, सेफ स्कोर इन सारी चीज़ों के ऊपर मत भागिए। अभी आपका टारगेट होना चाहिए रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन जो आपने पढ़ लिया है, जो नोट आपने बनाया हुआ है उसमें से, हाइलाइट किया है उसमें से। मैराथन वीडियो से बचना है, थ्योरी वाले पार्ट से स्पेशली, ठीक है? तो ये काम करना है, तो सेफ स्कोर हमने बता दिया कि आप इतना कर सकते हैं पेपर किसमें? पेपर 3 में। पेपर 3 में, ठीक है? और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पढ़ाई के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से वेरी करेगा। हो सकता है कि झारखंड में कोई मात्र 20 ही बना पाए, जीएस में हो सकता है कि वो 28 बना ले, 25 बना ले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये वेरी करेगा आपके क्षमता के अनुसार कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप कुल मिला के 105 से 115 तक हैं, तो आप ठीक-ठाक स्थिति में माने जा सकते हैं और अगर 120 प्लस जा रहा है तब तो फिर काफ़ी अच्छी स्थिति में आप हैं। अगर किसी भी तरह का धांधली या गड़बड़ी नहीं होती है तो, ठीक है? ओके। लैंग्वेज पेपर में 90 प्लस लाना ही होगा, इससे कम उम्मीद मत रखिए। 85 से 90 आपको हर हाल में लाना होगा, एनी हाउ। एनी हाउ आपको ये करना होगा 85 से 90 ये एक सेफ अटेम्प्ट है। वैसे कोरठा और नागपुर में 95 प्लस भी करने वाले हैं लेकिन थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा लेकिन अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो 90 प्लस लाना काफ़ी इसमें जो है ईज़ी है। मतलब काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं। आपने अगर देखा होगा 24 जनवरी वाला तो 24 जनवरी वाला में तो लोग 98 प्लस करके आए हैं। तो ये आप 90 प्लस तो इसमें करेंगे ही। तो पेपर 2 में कम से कम 90 प्लस होना चाहिए। पेपर 3 में 105 से 115 तक के आसपास होना चाहिए। ये वेरी करेगा। अगर हार्ड है तो 80-90 भी जा सकता है और अगर बहुत ज़्यादा ईज़ी है तो 120 प्लस भी जा सकता है। ये लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अटेम्प्ट करने का हमारे पास तरीका क्या होना चाहिए? हम अटेम्प्ट कैसे करें? अटेम्प्ट हम कैसे करें और ये जो नेगेटिव मार्क्स है, जो हम नेगेटिव ज़्यादा कर रहे हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, नेगेटिव से बचने का एकमात्र तरीका क्या है? अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीज़न किया, मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न किया है, तो आप कन्फर्म रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपने रिवीज़न नहीं किया है, बस वीडियो देख के चले गए हैं या फिर एक आध बार पढ़ा है, तो आप सस्पेंस में रहेंगे, 50-50 चांस में रहेंगे। और 50-50 में आप कंफर्म नहीं रहेंगे कि ये होगा कि ये होगा। और छोड़ा भी नहीं जाता है ऐसे समय में कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर क्या ही 60-70 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाएगा, 60-70 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जद्दोजहद वाली स्थिति बन जाती है यहाँ पर, तो ये थोड़ा-सा बन जाता है। अगर हम रिवीज़न कम करते हैं और अगर रिवीज़न कन्फर्म रहता है कि हाँ, इसका आंसर यही होगा तो होगा, होगा तो होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर ये वाला आपके सामने माइंडसेट रहता है तो आप नेगेटिव मार्क्स थोड़ा-सा कम करते हैं, ठीक है? तो अभी हम बताएँगे कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है जिससे आप नेगेटिव मार्क्स से बच सकते हैं। या फिर वैसे अटेम्प्ट से बच सकते हैं जो कि आप जानते थे 5 से 8 ऐसा क्वेश्चन जिसको आप अच्छे से जानते थे फिर भी आपने गलत किया है, ठीक है? लो कॉन्फिडेंस लेवल के चलते, एग्ज़ाम प्रेशर के चलते, हड़बड़ी के कारण, ठीक है? क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ने के कारण, ठीक है? या फिर भूल रहे थे, बाद में याद आया, ऐसा ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है। तो ये कुछ-कुछ कारण होता है जिस वज़ह से हम नेगेटिव मार्क जो है नेगेटिव हम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब सुनिए अटेम्प्ट कैसे करना है? अटेम्प्ट करना है आपको राउंड में। आप राउंड बाँट लीजिए, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर मिलता है ना, आप क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन को सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लें, रीड कर लें अच्छे से। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। अभी कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना, आंसर नहीं सोचना, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। जब दूसरे राउंड राउंड में आप पहुँचे तो करिए क्या कि जिसको आप 100% श्योर है कि हाँ, इसका आंसर यही होगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप एकदम कन्फर्म है कि नरेंद्र मोदी जी हैं।
तो बिल्कुल ये कन्फर्म है तो है, ठीक है? और अगर आप कन्फर्म नहीं है, उसमें थोड़ा-सा आपको डाउट हो रहा है कि होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या है, नहीं है, जिसमें 80-20 का चांसेस है, उसको अभी दूसरा राउंड में बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। हो सकता है कि सेकंड राउंड में आप मात्र 30 से 40 क्वेश्चन ही बना पाएँ, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। 30 से 40 क्वेश्चन ही बना पाएँ, मान के चलते हैं पहला राउंड में जो आप 100% कन्फर्म। अब देखिए, अब क्या है कि कन्फर्म तो है लेकिन थोड़ा-थोड़ा डाउट है। दूसरा में हम क्या करेंगे तीसरा में कि कन्फर्म तो है लेकिन थोड़ा-सा डाउटफुल है। थोड़ा-सा लग रहा है कि इसको थोड़ा-सा हल्का-सा विचार करने की आवश्यकता है। अब सेकंड राउंड में अब देखेंगे कि 10 से 20 क्वेश्चन आप और बना लिए। मान के चलते हैं 20 क्वेश्चन बना लिए। अब आपके सामने 60 क्वेश्चन बन गया है। अब थर्ड राउंड में आइए, जिसमें आप 80 में हैं, 20 में हैं। अब जब पहला और दूसरा राउंड कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो इसी राउंड के दौरान ही आपको अचानक याद आ जाएगा, अरे हाँ, इसका आंसर तो यही था। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत हुआ था 1961 में, दिया गया था 1965 में, तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा हाँ, ठीक है, यही था। अब फटाफट से आप क्या करेंगे कि तीसरा राउंड में फिर से 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन होगा, एटलीस्ट 10 ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होगा, जहाँ आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो 70 आपने यहाँ पर कर लिया है कन्फर्म, ठीक है? अब देखिए आप 3 राउंड से गुज़र रहे हैं, इस राउंड के दौरान हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैथ रीज़निंग को आप थोड़ा-सा लास्ट के लिए बचा के रखिएगा। लास्ट में हम इसको अटेम्प्ट करेंगे मैथ और रीज़निंग को, जो जीएस वाला पोर्शन है, जो कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस पे हम थोड़ा-सा शुरुआत में ज़्यादा ध्यान देंगे। जी है। जैसे ही चौथा राउंड में पहुँचे, फिर से अब देखिए कि जो आपका डाउटफुल था उससे थोड़ा-सा ऊपर विचार करेंगे, थोड़ा-सा आप दिमाग में ज़ोर डालेंगे, तो फिर से आपको लगेगा कि यहाँ से भी 15-20 क्वेश्चन आपका जो है, वो बन रहा है लेकिन थोड़ा-थोड़ा हल्का-फुल्का डाउट है। हल्का-फुल्का डाउट है जिसमें आप 15 अगर अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से आप पाएँगे कि बाद में आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन नेगेटिव जा रहा है। जाएगा ही क्योंकि वो डाउटफुल है तो आप कंफर्म नहीं है और छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कम अटेम्प्ट हो जाएगा वैसे भी बाहर है। तो 5 से 6 इसमें तो जाएगा ही जीएस में क्योंकि जीएस और साइंस ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा 100% श्योर नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए 70 से आप 20 और कर लिए, अब आप पहुँच गए हैं 90 पे। ठीक है? अब मैथ और रीज़निंग को लगाना शुरू कीजिए। मैथ में जो कन्फर्म है, रीज़निंग में जो कन्फर्म है वही कर लीजिए। मैथ में आप मान के चलिए कि मैथ में अभी तक आपने कितना कर लिया है 15 एकदम श्योर कर लिया है। रीज़निंग में क्या है कि रीज़निंग में आप एकदम 15 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें 5 बचा हुआ है, इसमें 5 बचा हुआ है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, इसका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कुछ नए कांसेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल पहली बार ऐसे कुछ क्वेश्चन देखा है। उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको 0% आइडिया है, उसमें 0% आइडिया है, कुछ कभी पहली बार ज़िंदगी में देखा, कभी कहीं पढ़ा सुना कभी नहीं है, उसको अब आपको आराम से छोड़ देना है, एकदम छोड़ दें। उसको अच्छे से छोड़ देना है कि अब ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है? मैथ और रीज़निंग में आप थोड़ा-सा दिमाग लगाते रहिए, अगर आपके पास समय है तो आप पाएँगे कि जो आपका 5 क्वेश्चन मैथ रीज़निंग में छूट रहा था लास्ट टाइम में, आपका दिमाग लगाते-लगाते, उल्टा-पुल्टा सोचते-वोचते आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन अब आपसे बन गया है। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अगर छूट रहे हैं, तो बस अब उसको छोड़ दीजिए, अब वो नहीं बनेगा। अब नहीं बना तो अब नहीं बनेगा, अब उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, चैलेंज मत लीजिए कि इसको बना के ही छोड़ेंगे, अब छोड़ दीजिए उसको, अब छोड़ने का समय आ गया है, ठीक है? जीएस में भी वही चीज़ है। इतना समय तक 2 घंटे के अंदर ही अंदर अगर आपको चीज़ें याद हो गई, यादें आ गई कि हाँ, ये हो सकता है और होगा, अगर आप 80% भी कन्फर्म है तो आप उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो ये फ़िल्ट्रेशन मेथड को अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आप पाएँगे कि इससे आप नेगेटिव भी कम करेंगे और जो शुरुआत में आप आंसर कुछ और सोच रहे थे, हो सकता है कि बाद में आप आंसर थोड़ा-सा चेंज भी करेंगे क्योंकि इतना राउंड तक पहुँचते-पहुँचते दिमाग में कुछ नई चीज़ें भी क्लिक कर रही होंगी। तो ये तरीका अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो नो डाउट आपके अंदर बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? और बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और बाकी टेलीग्राम में बहुत सारे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं। अगर आपके सामने स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के, तो वो टॉपिक्स आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे फॉर्मेट में है। आप रीड कर लीजिएगा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी आपका लगेगा, जिस हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका एमसीक्यूज़ का फॉर्मेट आपका दिया हुआ है।
आंसर के साथ में उसको आप देख लीजिएगा, हैप्पी स्टडी ज़ोन जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आइएगा।